Okay, so once again a very good morning everyone. We were studying fluid mechanics. हाइड्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने काफी कुछ देख लिया है उसमें. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं या किसी भी कंटेनर के अंदर जब हम किसी लिक्विड को रखते हैं तो उस फ्लूइड के ऊपर कितना प्रेशर लगता है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं. तो आपने ऑलरेडी देखा था कि नीचे जाते वक्त प्रेशर बढ़ता है. हाँ, रीजन कर लो वेद. एंड हमने फिर देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अगर तो प्रेशर कम होता है. इसी बेसिस पर हमने दो डिवाइसेस कल पढ़ी थी जिनको हम लोग मैनोमीटर्स का नाम देते हैं. अब इसके अलावा आज हमें जो पढ़ना है दैट इज बैरोमीटर. एक सेकंड रुकिए. अच्छा, आप सुनिए. तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो प्रेशर है उसकी जो एसआई यूनिट थी मेजरमेंट की दैट वाज पास्कल, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है उसको हम बार बोलते हैं. बार वाज द इनिशियल यूनिट ऑफ प्रेशर. और भी यूनिट होती है, टॉर भी होती है, प्रेशर की यूनिट, है ना. पीएसआई होती है पर स्क्वायर इंच. आपने देखा होगा कार्स वगैरह में जब हवा भरवाते हो आप, है ना. हैव यू सीन दिस के कार में वो पूछता है कि कितनी हवा भरनी है. कभी सुना है सर? यस सर. हाँ, कि कितनी हवा Yes, भरनी sir. है कार में. तो वो अपन बोलते हैं 32 भर दो, पीछे के टायर में 34 कर दो. तो ये 32 और जो 34 होता है वो पर स्क्वायर इंच होता है. नाउ दिस इज अगेन द यूनिट ऑफ प्रेशर. और ये सारी यूनिट्स आपस में इंटरकन्वर्टेबल रहती हैं फॉर श्योर. अब बैरोमीटर नाम से ही समझ में आ रहा है जो प्रेशर को मेजर करने का काम करता हो. क्यों? क्योंकि बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ डिवाइस. व्हाट इज बैरोमीटर? इट इज अ डिवाइस used to measure atmospheric pressure. So basically barometer is a device which is used for measuring atmospheric pressure. Now question arises, ये वर्क कैसे करता है और इसमें लिक्विड का यूज करते हैं. तो इसमें जो फ्लूइड हम लोग यूज करते हैं दैट इज मर्क्यूरी. और ये कैसे वर्क करता है जरा ध्यान से देखिए. अगर मान लीजिए मैंने यहाँ एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर हमने मर्क्यूरी को फिल करके रख दिया है. सो वी हैव ऑलरेडी फिल्ड मर्क्यूरी इन दिस कंटेनर. ये मर्क्यूरी है और इस कंटेनर के अंदर हमने इन्वर्ट करके एक टेस्ट ट्यूब को एंटर कर दिया इस तरीके से. ठीक है. सो नाउ दिस ट्यूब इज इमर्स्ड इन दिस लिक्विड. ये लिक्विड कौन सा है हमने बोल दिया है ऑलरेडी. दिस लिक्विड इज गोइंग टू बी मर्क्यूरी Hg. मैंने यहां पर लिख दिया. अब क्या होगा, सुनना मेरी बात. अब जैसे ही इसको आप इस तरीके से रखोगे ये थोड़ा सा मर्क्यूरी डिप्रेस हो जाती है. तो सब जानते हैं, है ना. जैसे किसी गद्दे में अगर आपने कुछ दबाया, इसके सामने रबर शीट रहता है क्या ट्यूब के मुंह पे? नहीं, रबर शीट नहीं रहता. ये जो ओपन है ट्यूब का मुंह कौन सा कह रहे हो? ये वाला कह रहे हो क्या? किधर? नीचे की साइड. आवाज कट रही है मोहित. आर यू टॉकिंग अबाउट दिस एरिया? हाँ सर, वो नहीं, जरूरत नहीं है. रबर शीट की क्या जरूरत है? वो तो प्रेशर को अफेक्ट करेगा ना. सर हाँ, वो स्कूल में आवाज कट रही है आपकी. क्या कर रहे हो? चलो मैं बता देता हूँ. रबर शीट एक्चुअली जरूरी नहीं होता यार. स्कूल में देखा था सर. हाँ, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज हो सकता है. थ्योरेटिकली उसका कोई यूज नहीं है ना. यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पर इसको इस तरीके से रखोगे तो यहाँ की जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो इस लिक्विड को नीचे की तरफ दबाना शुरू कर देगी. उसके दबने के कारण एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा PATM. अब ये प्रेशर के कारण यहाँ के जो मॉलिक्यूल है, अब यहाँ तो एटमॉस्फेयर है नहीं, तो यहाँ का प्रेशर कैसा हो गया? अलग. जबकि हमने पढ़ा है कि एक स्टेशनरी लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर जगह प्रेशर कैसा होना चाहिए? सेम. तो उस प्रेशर को बढ़ाने के लिए, यहाँ के प्रेशर को बढ़ाने के लिए ये लिक्विड यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा. और जब वो ऊपर चढ़ेगा तो अल्टीमेटली थोड़ा कुछ हाइट तक जाएगा. लेटेस्ट से यहाँ तक चला गया तो ये लिक्विड ऐसे इसके अंदर राइज करने लगेगा. करेक्ट. अब आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट का जो प्रेशर है वही इस पॉइंट का प्रेशर आएगा. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा. यस सर.
फिर से सुन लो, लिक्विड क्यों ऊपर जा रहा है, दो रीजन, दोनों तरीके से समझ लो। एक तो फोर्स मेथड से समझ लो कि भैया कोई धक्का देगा यहाँ पे तो पानी को जहां जगह मिलेगी वहां जाएगा, या लिक्विड को जहां जगह मिलेगी वहां जाएगा। दूसरा रीजन आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेयर का है तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना प्रेशर लगना चाहिए, बट चूंकि ये बंद है तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग पाएगा। तो ऐसे में इस पॉइंट का प्रेशर बढ़ाने के लिए लिक्विड को ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों ऊपर जाना पड़ेगा? क्योंकि उसके वजन से फिर यहाँ प्रेशर आएगा, और आपको मालूम है लिक्विड में जैसे जैसे नीचे आते हैं प्रेशर बढ़ता है। तो अगर मैं इस हिस्से को इवैक्यूएट करा देता हूँ, इवैक्यूएट क्यों कराना है हमें? जिससे कि कोई भी दूसरी गैस या एयर इसके ऊपर कोई असर ना डाल सके, है ना। वी डोंट वांट कि भैया यहाँ पर कोई गैस प्रेजेंट हो जो इसको ऑलरेडी पुश कर रही हो नीचे की तरफ। तो हमने यहाँ पर जैसे ही इवैक्यूएशन किया इसका, यहाँ से जो एयर है या जो भी गैप था, जो भी चीजें थी, गैसेस थी, वो सब निकाल दिए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये कितना ऊपर गया। तो लिक्विड जो है, चूंकि ये मर्क्यूरी है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर लिया हमने कि इट राइजेस टू 0.76, क्या होता है यूनिट पता है? मीटर। 0.76 ले रहा हूं ना तो मीटर में आएगा, नहीं तो 76 सेंटीमीटर बोल देते हैं। अरे क्लियर है या नहीं? यस सर। अच्छा, नाउ जस्ट टेल मी, इस पॉइंट ए का प्रेशर जो है वही बी के बराबर होना चाहिए, कह सकते हैं ऐसा? हाँ सर। नाउ पीए होगा बिकॉज ऑफ लिक्विड कॉलम, और वो प्रेशर हो जाएगा रो मर्क्यूरी इंटू जी इंटू 0.76। बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। बी पे प्रेशर कौन सा है, कितना है? पी नॉट। पी नॉट लिख लो या पीएटीएम लिख लो। क्लियर है ये? यस सर। तो सिंपल टर्म्स में मैं इतना कह सकता हूं यहां से कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा पीएटीएम, दैट विल कम आउट टू बी रो मर्क्यूरी इंटू जी इंटू 0.76 इन एसआई सिस्टम, या इसी को हम लिखते हैं अगर पीएटीएम, तो दिस विल कम आउट टू बी 13,600। ये क्यों लिया 13,600? सर केजी पर मीटर क्यूब में वो। करेक्ट, क्योंकि हमें एसआई सिस्टम में लेना है सब कुछ। और जब इस पूरे टर्म को हम सॉल्व करते हैं ना, तो आपको मालूम है कितना आता है? कितना आएगा ये? इतना आ जाता है। ये क्लियर है सभी को? यस सर। बैरोमीटर के प्रिंसिपल में कोई दिक्कत है? बेसिक प्रिंसिपल क्या है बैरोमीटर का? कि हम लोग एक इन्वर्टेड ट्यूब को इमर्स करते हैं मरकरी लिक्विड के अंदर, एंड यार तुम लोगों की आवाज कट क्यों रही है? आप लोगों को भी आवाज क्लियर आ रही है, कट रही है? कट रही है सर। कट रही है सर। अच्छा, तुम्हारी सही आ रही है, मेरी आवाज कट रही है या क्लियर आ रही है? क्लियर है सर। अच्छा, मोहित तुम्हारे यहाँ नेट नहीं है आज। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखिए, सबूत की आवाज थी। अच्छा वो सबूत की थी। क्लियर है सर। हाँ सबूत की, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब ध्यान दो। तो यहाँ पर भैया ये हमें पता चल गया कि बेसिक प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि अगर मैं एक बैरोमीटर के अंदर एक ट्यूब को इमर्स करके रख देता हूँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोलना है किसी को? ओके ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना। जब कुछ पूछना हो और आवाज अगर कट रही है तो फिर चैट का यूज करें। हाँ बच्चों की आवाज कट रही है, मेरी क्लियर आ रही है, तो मेरी जरूरी है फिलहाल, है ना। आई एज्यूम कि तुम लोग बीच बीच में जवाब दे रहे हो। चलो अब सुनो। तो यहाँ पर बेटा ट्यूब को जैसे ही इमर्स करके हमने रखा, लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई हुआ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसके कारण लिक्विड 0.76 मीटर तक ऊपर की तरफ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा वो हमने ρgh से निकाल लिया, और जब सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू उतनी आई जितना हम लोग आज जानते हैं। अब इसके अंदर दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, एक फॉल्टी बैरोमीटर क्या होता है? व्हाट इज अ फॉल्टी बैरोमीटर? नॉर्मल बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर तो सबको समझ में आ रहा है, बट बैरोमीटर कई बार फॉल्टी हो जाता है। फॉल्टी क्यों होता है उसका रीजन सुनिए। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने इसको सही से इवैक्यूएट नहीं कर पाया, समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। अगर मान लीजिए मैंने फिर से ये एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पर एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने एक ट्यूब जो है
वो इन्वर्ट करके ऐसे रख दिया और यहाँ मर्क्यूरी को फिल करना शुरू कर दिया, ये मर्क्यूरी पूरी तरह से फिल कर दी। अब इस पॉइंट पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ये बात तो तय है। इसके कारण लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करेगा। बट अगर मैं इसको पूरी तरह से इवैक्यूएट नहीं कर पाया, है ना, पूरी तरह से खाली नहीं कर पाया, तो आप जानते हो यहाँ पर गैस प्रेजेंट रहेगी और उस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा। तो मुझे ये बताओ, ये लिक्विड जितना ऊपर पहले गया था 0.76, अभी भी उतना ही ऊपर जाएगा या उससे कम ऊपर जाएगा? उससे कम ऊपर जाएगा। कम ऊपर कम जाएगा, ऊपर है ना? जाएगा सर। कम मैं ऊपर H जाएगा। H मान लेता हूं इसको, ठीक है, H मान लेता हूं। अब निकालते हैं जरा H की वैल्यू क्या आएगी। तो कॉमन सेंस से सोचकर बताइए, इस पॉइंट का नाम A रख दिया, इस पॉइंट का नाम B रख दिया। सब जानते हैं PB इक्वल टू PA, आया ना? हाँ सर। नाउ PB क्या आएगा? एटमॉस्फेरिक पी प्रेशर। नॉट। PATM या P नॉट। और PA क्या आएगा? पी गैस प्लस रो जी हाँ, एच। रो जी एच। वेरी गुड। P गैस प्लस रो मर्क्यूरी इंटू G इंटू H, ऐसे ही कुछ आएगा। यस सर। यस सर। यस सर। गुड। अब सुनना मेरी बात, अब मेरी बात सुनिएगा। अब यहाँ पर अगर मैं एक पल के लिए भूल जाऊं कि यहाँ पर गैस है या नहीं है, तो आपको दिखेगा रो मर्क्यूरी G इंटू H दिखाई देगा। जबकि यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा वो होता है रो मर्क्यूरी इंटू G इंटू 0.76, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो H को निकाल के देखते हैं यहाँ से। 0.76। भाई साहब मुझे क्या बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यही होता है ना, ये जो लिखा है, हाँ, तो वैल्यू क्यों चेंज होगी इसकी? तो नहीं जो समझे? पहले 0.76 आया था वो तो इसका था ना, अरे वो भाई टेस्ट ट्यूब का। सुनो वो सुनो लिक्विड सुनो की सुनो। हाइट है ना हाँ 0.76। मुझे एक बात बताओ, अच्छा अच्छा। हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब अपन लिख रहे हैं ना, तो आप या तो पी नॉट लिख दो या ये लिख दो, बात तो एक ही है ना। हाँ हाँ, यस हाँ सर। तो बस ये लिख यस दिया। सर। अब इसको माइनस पी गैस इधर ले आया मैं, तो यहाँ बचेगा रो मर्क्यूरी इंटू G इंटू H। H निकालना है तो H हो जाएगा आपका, रो मर्क्यूरी और G कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0.76 माइनस पी गैस अपॉन रो मर्क्यूरी इंटू G। बोलिए। यस यस सर। ये 0.76 माइनस समथिंग आ रहा है। हाँ, माइनस समथिंग का मतलब ये हाइट 0.6 से ज्यादा है या कम है? कम। 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 और यही आप लोगों ने प्रेडिक्ट किया था। यस सर। अच्छा अब सुनना, अब सवाल कैसे आता है? सवाल ऐसे आ जाएगा, वो ये बोल देगा कि बैरोमीटर व्हेन completely evacuated showed atmospheric pressure, but another faulty barometer when was kept, the reading of the barometer came out to be, let us say, 0.7 meter. Find out the pressure that was exerted by the leftover gas in the tube. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब ये Yes, है कि sir. अगर यहाँ गैस रह गई तो कितना प्रेशर लगाएगी। अगर ये रीडिंग 0.7 मीटर आती है तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको H 0.7 दिया है, पी गैस निकलवा रहा है, निकाल सकते हैं आप लोग। यस सर। ऐसे बैरोमीटर्स sir. को हम लोग फॉल्टी बैरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? फॉल्टी बैरोमीटर। गुड। अब सुनना, अब इसी में कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि हमने एक बैरोमीटर लिया, समझिएगा ध्यान से, ये एक बैरोमीटर लिया, मरकरी ही क्यों लिया उसका रीजन भी आपको देता हूं, है ना। चलो पहले वही दे देता हूं। Why do we use mercury in barometer and not water? यही क्वेश्चन है सबका। यस सर। अच्छा, पहला रीजन तो हाँ, एकदम क्लियर है, मर्क्यूरी जो है वो दिख जाता है इजीली और रीडिंग लेना आसान होता है उसका, जबकि वाटर जो है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है तो उसका रीडिंग लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट जो भी हो, डिफिकल्टी से भी हम रीडिंग तो ले ही सकते हैं वाटर के थ्रू, आया ना। हाँ हाँ सर। अब सवाल ये उठता है कि फिर सर मरकरी क्यों लिया? तो आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लेट अस यूज वाटर, लेट अस यूज
वाटर, है ना। तो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया फिर से, और इस कंटेनर को पूरा पानी से भर दिया, और यहाँ पर वही इन्वर्ट करके ट्यूब रख दिया जैसा कि अभी तक करते आ रहे थे हम, ये रख दिया हमने, ठीक है, ये रख। नाउ सी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। अब बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑब्वियसली लिक्विड ऊपर चढ़ेगा और यहां तक जाएगा, ठीक है। लेट अस से वो इस बार h डैश हाइट तक गया। कहां तक गया वो? h डैश। H dash. चलो अब मुझे बताओ, इस पॉइंट का A का प्रेशर वही होना चाहिए जो इस B पॉइंट का होगा। Yes, sir. नाउ B का प्रेशर तो हो जाएगा P ATM, और ऐसे लिख देता हूं PB इक्वल टू PA, तो कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को कहां क्या लिख दिया। अभी ठीक है, चलो Yes, अब sir. बताओ A का प्रेशर क्या होना चाहिए? Rho GH. रो GH। ऐसे ही कुछ होना चाहिए। हाँ हाँ sir. अच्छा, और PATM होता है आपका रो मर्क्यूरी इंटू G इंटू 0.76, हाँ या ना? यस सर। हाँ sir. तो G तो कट गया पहले, तो H अगर मैं निकालना चाहूं तो H आ जाएगा 13,600 इंटू 0.76 होल डिवाइड बाय 1000 which is the density of water। ऐसे ही कुछ आएगा। हाँ Yes, sir. सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसको, 2 शून्य और लग जाएंगे, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य चले जाएंगे। एक बता जरा कितना आ रहा है ये मल्टीप्लीकेशन, 136 इंटू 76, जल्दी। 10,336. पक्का? हाँ sir. कैलकुलेटर से किया है? Yes, sir. चलो 10,336 ये आ गया अपॉन 1000, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 10.3 मीटर्स। ऐसे ही कुछ आया है। हाँ 10.336। ठीक है, Yes, sir. 10.3 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली ये मेरा आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। No, sir. नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, एक बैरोमीटर ऐसी डिवाइस है जिसको आप पोर्टेबली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सको, आया ना? हाँ अरे sir. बोलो, सर क्या ऐसी डिवाइस जिसका ट्यूब 10 मीटर लंबा, 10 मीटर समझते हो कितना होता है? 0.001 kilometer. हाँ नहीं, इससे तो और अंदाजा नहीं लगेगा। 10 मीटर को आप ऐसे समझ लो, फीट में कन्वर्ट करो। 10 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी फीट? जल्दी बताओ। क्या 10 मीटर कितने फीट के बराबर है? 33.7. कितना? 33.7 ना। Yes. अब सुनो, 33.7 का मतलब समझते हो? जो के लोग ऊपर एक 4-5 DT सर रखे हैं मतलब। हाँ, मेरे ऊपर 5 DT सर रख दो, बिल्कुल। तो एक के ऊपर एक 5 DT सर अगर रख दोगे आप, तो जाकर आप इतना बड़ा ट्यूब बैरोमीटर या प्रेशर मेजरमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज करोगे। क्या ये फीजिबल है? No. नहीं, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मर्क्यूरी को यूज करते हैं, ना कि वाटर को, क्योंकि मर्क्यूरी के लिए 2 फायदे तो पहले दिख ही गए। पहला, लश्यरस है, दिख जाता है। दूसरा कि उसका जो ट्यूब का लेंथ है वो कम यूज करना है। चिन्मय क्या पूछ रहा है? व्हाई मेटल विच इज डेंसर और हैविंग ग्रेटर मास देन मर्क्यूरी इज नॉट यूज्ड। देखो भाई, बात सिर्फ यूज करने की नहीं है ना। यूज करने को तुम्हारा क्या है, तुम तो पेट्रोल यूज कर लो, है ना। पेट्रोल वैसे डेंस नहीं है, लाइट है। पेट्रोल तो एग्जाम्पल के लिए दिया मैंने, पेट्रोल यूज कर लो, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा भी तो है कि वो तुम्हारे रीच के बाहर है, समझे कि नहीं? हाँ, बट रेडिली अवेलेबल भी तो होना चाहिए, नहीं समझे? सर लेकिन वाटर की डेंसिटी कम है ना मर्क्यूरी से। हाँ तो
तो मतलब ऐसी मतलब इतनी हाइट कैसे होती है? अबे सर कैसी बात कर रहे हो, एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो, मुझे बताओ हर्ष, हाँ तुम्हारा वजन कम है, तुमसे पैराग्लाइडिंग करने को कहा मैंने, पैराग्लाइडिंग जानते हो? हाँ तो तुम्हारा वजन कम है और मेरा वजन ज्यादा है, कौन ज्यादा ऊपर जाएगा? मैं। ऑब्वियसली। और सिमिलरली अगर मैं आपसे बैरोमीटर में लिक्विड की बात करूं तो मर्क्यूरी हैवी है अच्छा और पानी अच्छा हल्का है, तो कौन ज्यादा ऊपर जाएगा? पानी। तो वही तो हो रहा है। तो अपन को भारी चाहिए या हल्का चाहिए? भारी। क्यों भारी चाहिए? क्योंकि कम ऊपर जाएंगे तो कम ऊपर जाने से क्या फायदा है? तो फिजिबल ट्यूब कम रहेगा। लेना पड़ेगा। ट्यूब कम लेना पड़ेगा। लेबोरेटरी में यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर कुतुब मीनार में जाके एक्सपेरिमेंट करोगे क्या? अबे समझ रहे हो कि नहीं? हाँ यस हाँ। सर। यस सर। दूसरा 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 सवाल जो सामने आया, जैसे अनुराग कह रहा है गैलियम ले लेते सर, या कोई और इससे भी हैवी ले लो तो और छोटा ट्यूब बन जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि आप उससे हैवी ले तो लोगे, लेकिन फिर उसमें पैसा बहुत लगेगा, है ना, रेडिली अवेलेबल नहीं है। मर्क्यूरी की खासियत ये है कि इजीली अवेलेबल है, उतना एक्सपेंसिव नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, एबंडेंस में है। फिर एबंडेंस वाला फैक्टर आ जाता है ना। और फिर दूसरे जो मटेरियल है जरूरी नहीं है वो सारे उतने ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी शो करें जितना मर्क्यूरी ने किया। ऐसा नहीं है कि उनने धूल में एक बिल्कुल तुक्का मार दिया हवा में कि भाई चलो देखते हैं अक्कड़ वक्कड़ बॉम्बे वो करके किस पे गिरता है उसी को यूज करेंगे, ऐसा नहीं था, है ना। देयर वर मेनी प्रॉपर्टीज जिनकी वजह से मर्क्यूरी को उन्होंने यूज किया, चूज किया। उन्होंने गैलियम को भी एग्जाम्पल में लिया होगा, उन्होंने पेट्रोल को भी लिया होगा, उन्होंने केरोसिन को भी लिया होगा, उन्होंने दुनिया भर के जो लिक्विड जानते हैं सारे लिए होंगे। पर किसी में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, किसी में दूसरी। सबसे कम प्रॉब्लम्स जो रही होंगी वो किस में रही होंगी? मर्क्यूरी में। इसीलिए फाइनली किसको एक्सेप्ट किया गया? मर्क्यूरी को। अभी क्लियर है ये? सर हाँ। यस सर। ये इसमें हमने जो पेटीएम लिखा है वो मर्क्यूरी के इसमें लिखा ना रोजीएच, तो वहाँ पे हम रो वाटर के इसमें नहीं लिख सकते क्या फिर? क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। यहाँ हमने, मतलब हमने जो पहले एब्सोल्यूट जो बारोमीटर लिया था सर, हाँ उसमें हमने जो मर्क्यूरी के हिसाब से लिया सर, ये रोजीएच, हाँ हाँ रोजीएच जी इंटू पॉइंट, हाँ। तो वहाँ पे पानी के हिसाब से लेना चाहिए ना सर? क्यों? सर क्योंकि अब कंपैरिजन फिर से पानी में कर रहे हैं ना हम। भाई एक बात बताओ, ये तो मैं तुम्हारे डाउट को सॉल्व करने के लिए पानी को लिया है, क्या बैरोमीटर में पानी लेते हो तुम? नहीं। तो फिर नहीं। पानी को क्यों रेफरेंस ले रहे हो? पानी आया कहाँ से? नहीं समझे? समझा सर। है ना, हम लोग रेफरेंस जो ले रहे हैं वो मर्क्यूरी इसलिए लिया बिकॉज आफ्टर ऑल द एक्सपेरिमेंट दिस वाज द बेस्ट फीजिबल सिचुएशन। अब वो तो आपने डाउट पूछा इसलिए मैंने पानी लेके दिखा दिया आपको कि पानी लेते तो ऐसा होता। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर हमको तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखना है रो वाटर जी इंटू 10.3, तो वो गलत नहीं कह रहा है क्योंकि वैल्यू तो दोनों ही सेम है ना। फीजिबिलिटी 10.3 से नहीं है, और बैरोमीटर इसीलिए 0.76 वाला ये यूज करते हैं हम, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो 76 mm ऑफ मर्करी इज द प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह वगैरह। दूसरी चीज, अमीर हो चाहे गरीब कोई भी हो, जनरली बैरोमीटर का यूज लैब में होता है, और लैब में जो टेक्नीशियंस काम करते हैं ना वो ऑब्वियसली इतने अमीर नहीं होते, है ना। ऑब्वियसली से मेरा मतलब क्या कहना है कि अंबानी थोड़ी ना जाके वहां टेक्नीशियन जो काम करेगा तो वो बोलेगा नहीं मेरे को तो वही बैरोमीटर चाहिए जिसमें लिक्विड गोल्ड हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए वो सब हाँ सर। वक्का किसी के ईगो पर आ जाए कि नहीं मेरे को तो कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल लिक्विड चाहिए, तो वो लेके आ जाएगा, फिर क्या है, मरेगा बैठ के जब फूटेगा वो। तो अल्टीमेटली फैक्ट क्या है, उसको लेड की कोटिंग करनी पड़ेगी, देख लो फिर कितना ऊपर चला गया लिक्विड। तो अल्टीमेट फैक्ट ये है कि हमें जो बेस्ट फीजिबल लिक्विड रहेगा हम उसको यूज करेंगे, और हमारे अनुसार जो बेस्ट फीजिबल लिक्विड है वो कौन है? मर्क्यूरी। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात। अब बैरोमीटर में अलग अलग सिचुएशंस को हमें ऑब्जर्व करना है कि अगर मान लीजिए मैं बैरोमीटर को ट्यूब को लिफ्ट के अंदर रख दूं तो क्या होगा, है ना। तो फर्स्ट केस में हमने ये जो कंटेनर है इसको यहाँ ऐसे रखा, और इसमें फिर से वही ट्यूब को इमर्स किया इन्वर्ट करके, और इन्वर्ट करने के बाद हमने इसको मर्क्यूरी से फिर फिल किया बकायदा, जैसे हर बार फिल कर रहे हैं। मर्क्यूरी से फिल करने के बाद अब वो बंदा जो था वो शरारती था, पहले तो लिक्विड ऑब्वियसली यहाँ तक राइज किया होगा 0.76 मीटर तक, पर अब वो बंदे ने क्या किया, इस लिफ्ट को ऊपर एक्सेलरेट कराना शुरू कर दिया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉट। अब आप अच्छे से जानते हो कि जैसे ही ए नॉट का एक्सेलरेशन लगेगा एक स्यूडो फोर्स एक्ट करने लगता है, हाँ या ना।
हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब सुनना, अब उनका ये पूछना है कि ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा, पहले तो ये बताओ। सेम। सेम। सेम रहेगा, ये सबको क्लियर है? बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं मूव कर रहे हैं, हम वर्टिकल हाँ, में सर। मूव कर रहे हैं। वर्टिकल अभी भी जो इक्विप्रेशर लाइंस हैं वो ऐसी ही रहेंगी, सीधी हॉरिजॉन्टल, तो इसीलिए प्रेशर रहेगा सेम। दूसरा पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस बार जो लिक्विड है वो h हाइट से h डैश हाइट पे चला गया मान लो, तो ये जो h डैश हाइट है ये h डैश 0.76 से ज्यादा रहेगी या कम, क्या लगता है? ज्यादा। या सेम रहेगी, क्या बोलते हो? ज्यादा रहेगी। ज्यादा रहेगी या कम या सेम? ज्यादा रहेगी सर। ज्यादा रहेगी कम सर। रहेंगे सर। ओके, कुछ लोग ज्यादा कुछ लोग कम बोल रहे हैं, प्रूफ करके और चेक करके देखते हैं। तरीका फिर से वही सेम रहेगा, ये पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। नाउ पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो अच्छा, सर। पी ए कौन सा प्रेशर है? पी नॉट। एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक, यानी कि रो मर्क्यूरी इंटू जी इंटू जी। 0.76, कोई दिक्कत है? 0.76 नहीं। इक्वल टू बी पे जो प्रेशर आता है वो आता है लिक्विड कॉलम के कारण, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो ये एच डैश हाइट का कॉलम है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना आएगा बी का, बोलो? रो जी प्लस ए नॉट रो रो जी मर्क्यूरी प्लस ए नॉट। इंटू जी लेंगे या जी प्लस ए नॉट जी। रहेगा? जी प्लस ए जी नॉट। प्लस ए नॉट। वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है जी प्लस ए नॉट क्यों रहेगा? बिकॉज इसके अंदर जब हम डीपी बाई डी वाई लेते थे यानी प्रेशर वेरिएशन, तो जी इफेक्टिव आता था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जी प्लस ए नॉट ले लिया, ठीक है, इंटू एच डैश। अभी यहाँ तक कोई तकलीफ है किसी को? नो नो सर। सर। चलो, मर्करी को काट दिया मैंने, अब बचा ये, तो 0.76 जी है ना, इज इक्वल टू या अपॉन जी प्लस ए नॉट, दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू एच डैश। एच डैश। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि जी प्लस ए नॉट में ए नॉट 0 होता तो एच डैश कितना आता? H 0.76। 0.76 ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ। अब सुनना, अब मैंने यहां पर जी में कुछ जोड़ना शुरू कर दिया, तो जब मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा हूं तो जो न्यूमरेटर है वो बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा, यानी एच कम डैश होगा। विल बी लेस देन 0.76, आया ना? सर हाँ लेकिन सर। उसकी हाइट बड़ी है ना से 0.76 से। किसकी? कम है। वो लिक्विड की। आप लिक्विड कैसे की। कह रहे हो? एक सेकंड हर्ष, कैसे कह रहे हो कि बड़ी है? सर अभी आपने बोला ना कि वो अभी एच एच पहले था 0.76 और फिर एच डैश हो गया। तो मैंने ये कब कहा एच डैश एच से बड़ा है? अच्छा, समझे कि नहीं? मुझे लगा हाँ हाँ समझ। हाँ, बड़ा होना जरूरी थोड़ी है, वो तो अलग है बस। हाँ, तो एच डैश अभी क्लियर हुआ, हाँ। 0.76 से ज्यादा आया कम आया? कम आया। कम। सबको क्लियर है ये? यस यस सर। सर। अच्छा, अब उल्टा कर दूं, अगर इसको नीचे भेजूं तो क्या होगा? बढ़ेगा। ज्यादा आएगा हिट। ज्यादा ज्यादा आएगा आ फिर। जाएगा। बढ़ेगा। डायरेक्ट कर हाँ दूं? बढ़ेगा। डायरेक्ट कर दूं या पूरा केस फिर से एक्सप्लेन करूं? डायरेक्ट। डायरेक्ट। डायरेक्ट कर दो सर। अगर मैंने कंटेनर लिया ऐसा, मरकरी फिल कर दी यहाँ इस तरीके से, अब जो मरकरी यहाँ पर राइज करेगी वो करेगी एच डबल डैश तक, कंटेनर को मैं नीचे ले जा रहा हूँ ए नॉट से, तो इस बार एच डबल डैश जो आएगा वो 0.76 अपॉन जी माइनस ए नॉट आएगा, और यहाँ पर जी ले लेंगे, सेम वही है बिल्कुल, है ना? और जब सॉल्व करोगे तो यू विल कम टू नो कि दिस इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 0.76 मीटर, यानी कि इस बार लिक्विड कॉलम ऊपर तक जाएगा, आया ना? यस सर। यस अच्छा, सर। मुझे एक बात और बताना, थर्ड केस में लेके देख रहा हूं, थर्ड केस, इफ ए नॉट इक्वल टू जी, मतलब फ्री फॉल, है ना, शरारती बच्चा था, उसने लिफ्ट में बैरोमीटर रखा, ऊपर से तार काट दिया, अब क्या होगा? अब बढ़ेगा बताओ मुझे। सर। हाँ बढ़ेगा ना। हाँ, बढ़ेगा, पर कितना बढ़ेगा? लिफ्ट स्टेशनरी है ना?
अबे फ्री फॉल स्टेशनरी कहाँ से फ्री होते हैं, फॉल नीचे गिरते हुए। समझे? नहीं वो लिफ्ट में नहीं है ना, वो मतलब कौन लिफ्ट में नहीं है? वो बीकर इनफाइनाइट हो वो तो जाएगा लिफ्ट सर में ही फिर है, वो। लिफ्ट में ही है, पर लिफ्ट को का तार काट दिया ऊपर से, तो नीचे वो अच्छा। गिरेगा ए नॉट इक्वल टू जी से। अब पता क्या होगा, सर अब वो सुनो मेरी इनफाइनाइट बात, आएगा सर। मान लेते हैं हाँ इनफाइनाइट होगा, बिल्कुल सही ज्यादा है। ही होगा सर वो, हाँ। हाँ इस बार जो हाइट आएगी एच ट्रिपल डैश, वो आ जाएगी 0.76 जी अपॉन जी माइनस ए नॉट, एंड दिस जी माइनस ए नॉट विल टेंड टू 0, सो इसका मतलब है दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी तो जा नहीं सकता, तो यहाँ इनफाइनाइट का मतलब समझते हो क्या होता है? ट्यूब की पूरी हाइट। हाँ पूरा ऊपर तक चढ़ जाएगा, यानी वैक्यूम को दबाते हुए वो पूरा ऊपर तक चढ़ जाएगा। आपको क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर। तो दिस इज गोइंग टू बी द केस इन विच बैरोमीटर इज बिहेविंग लाइक दिस। यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? नो सर। नो सर। बैरोमीटर अच्छे से समझ में आया? बैरोमीटर क्या सर होता है? तो फिर हाँ वो जब सर ग्राउंड पे गिरेगी तो मैक्सिमम हाइट के केस ये फ्री फॉल ही रहेगा ना? हाँ फ्री फॉल। हाँ उद्यन क्या कह रहे थे ग्राउंड पे? वो मतलब जब तक गिर रही है तब तक ही है ना हाँ इनफाइनाइट। तब तक ही है, उसके बाद तो सब तबाह हो जाएगा, टूट काट जाएगा सब। समझे? वेद आप क्या नो कह रहे हो? नो काय का है ये, समझ में आया? यस सर। ओके चलो, तो बैरोमीटर क्लियर है सबको? बैरोमीटर कैसे काम करता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह? यस सर। यस सर। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम शायद 4 मिनट बचा हुआ है। टेक द स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 1। डन। 2 3 सर Done? फर्स्ट वापस दिखाओ ना। तो फिर से एक बार दिखाओ। लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। डन? यस यस सर। सर। चलो इसको हटा देते हैं, जल्दी से रिजॉइन करिए जरा।